क्वेश्चन नंबर 23, लेट ए बी एनी पॉइंट विद इन अ गिवन सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, एक कोई सा भी कहीं पे भी एक पॉइंट है। शो दैट द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल दैट पास थ्रू पॉइंट ए इज वन दैट इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। हमें शो करना है कि जो पास हो रही है कॉर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA से, वो जो है वो शॉर्टेस्ट कॉर्ड है। शो दैट द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल दैट पास थ्रू पॉइंट इज द वन दैट इज द परपेंडिकुलर टू OA। मतलब हमें ये जो है, मान लो ए पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया और इसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड बना ली, मुझे इसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड प्रूव करना है, और ये जो O पॉइंट से पास हो रही है और ये क्या है इस पे परपेंडिकुलर। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे शॉर्टेस्ट कॉर्ड बनानी है तो मैं बिल्कुल सर्कल के पास ले रही हूँ, क्योंकि जितना मैं सेंटर के पास लूंगी उतनी वो कॉर्ड बड़ी बनती जाएगी। आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती है, डायामीटर, और डायामीटर से नीचे 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 थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो शॉर्टेस्ट कॉर्ड कहाँ बनेगी, यहाँ सर्कल के पास से। और हमें क्या दे रखा है, ये जो है परपेंडिकुलर है OA, ये ए पॉइंट हो गया। मैंने इसे नाम दे दिया CD। मुझे इसमें शॉर्टेस्ट प्रूव करना है, तो मैं एक कॉर्ड और ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, और वो ऐसी ड्रॉ कर रही हूँ जो ए पॉइंट से होती हुई जाए, ऐसे। इसे नाम दे दिया मैंने EF। अब जो नाम चाहे वो दे सकते हैं। और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बना दिया, इसका नाम दे दिया B, और ये भी क्या परपेंडिकुलर, जिसका ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया, ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया। इसे आप शॉर्टेस्ट कॉर्ड इजिली प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, मतलब OE ग्रेटर हुआ OB से, और जब OE ग्रेटर हुआ तो CD स्मॉलर होगा EF से। क्यों, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा था। देखिए, जैसे कि एक सर्कल है, यहाँ पे मैंने दो कॉर्ड बनाई, एक कॉर्ड ये रही, एक कॉर्ड ये रही। कॉर्ड कौन सी स्मॉल है, ये वाली, और इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सिर्फ इतना, इस वाली कॉर्ड का, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इतना। जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है वो कॉर्ड क्या है, छोटी। जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है वो कॉर्ड क्या है, बड़ी। और जब यहाँ पे OB परपेंडिकुलर है तो ये OC क्या, OE क्या हो गया, हाइपोटेनियस, और OE हाइपोटेनियस हो गया तो OB से ग्रेटर हो गया, क्योंकि हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका हाइपोटेनियस जो है बेस से ज्यादा हो गया, तो हम इसे इजिली प्रूव कर सकते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे जो आपने माना है इसमें, लेट CD and EF are two chord। CD और EF को टू कॉर्ड माना है, और OA परपेंडिकुलर बनाया है CD पर। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, A। OA परपेंडिकुलर CD, उसका नाम OB, और ये E नाम है इसका कोने वाली लेंथ का है, OB परपेंडिकुलर EF। अब मैं ले रही हूँ ट्राइंगल OBA। एंगल भी क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बन रहा है। और जब ये 90 डिग्री है तो OA क्या हो गया, हाइपोटेनियस, वही लिखेंगे। सो OA इज हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल, सो दैट, इसका मतलब क्या हुआ, OA ग्रेटर हो गया OB से, और OA ग्रेटर हुआ OB से तो CD स्मॉलर हो गया EF से, CD स्मॉलर हो गया EF से। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, अ कॉर्ड विच इज, रीजन वही है जो मैंने आपको सर्कल ड्रॉ करके समझाया था, is at the greater perpendicular distance from the center। सेंटर से जिसका ग्रेटर डिस्टेंस होता है वो क्या होती है, स्मॉलर कॉर्ड, इज स्मॉलर टू द लेंथ। लेंथ में वो स्मॉलर होती है। नीचे लास्ट में लिख देंगे हैज प्रूव्ड। बस इतना सही था, इसमें और कुछ नहीं है। Question number 24. How would you use the following figure to justify the statement that the angle in a semicircle is 90 degree? आप इस फिगर को कैसे यूज करेंगे ये प्रूव करने के लिए कि जो सेमीसर्कल पे एंगल बनता है, जो डायमीटर से एंगल बनता है, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये बहुत इजी, इसे आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, इसे आप नाम दे दीजिए, इसे A दिया हुआ है, इसे B नाम दे दीजिए, इसे C नाम दे दीजिए। ये इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए, मतलब ये A है तो ये भी क्या हो गया A।
यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो ये भी है, तो ये भी क्या हो गया, बी। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये पूरा क्या आ गया, a प्लस बी। तो अगर हम a और b की वैल्यू निकाल ले तो हम इजिली बता सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे गिवन ट्राइंगल AOB and triangle AOC are isosceles triangle। ये वाला AOB और AOC दोनों isosceles triangle है क्योंकि दोनों की टू साइड्स इक्वल है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। पहले एक ट्राइंगल ले लो, मैं ये ले रही हूँ AOB। प्रूफ, इन ट्राइंगल AOB O इक्वल टू OB, O इक्वल टू OB है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू A। क्वेश्चन 1 मान सकते हो। ऐसे ही ट्राइंगल AOB लिया, यहाँ पे AOC ले रही हूँ। इन ट्राइंगल AOC, OC इक्वल टू OA, तो ये वाला इसके इक्वल होगा। तो एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू B। क्वेश्चन 2 मान लो। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू, एंगल A क्या है, इसका और इसका सम, मतलब एंगल OAB प्लस एंगल OAC। तो ये कितना आ रहा है, A, ये क्या आ रहा है, B। तो ये क्या हो गया, A प्लस B। अगर बात करें ट्राइंगल ABC की, इन ट्राइंगल ABC, ABC क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। रीजन, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A कितना है, A प्लस B। एंगल B कितना है यहाँ पे, A। एंगल C कितना है, B। तो ये हो गया 2A प्लस 2B इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, A प्लस B 180 डिग्री। तो A प्लस B 2 वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा 90 डिग्री। लास्ट में आप जो लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था, नीचे लिख देंगे हैज प्रूव्ड। 2 क्वेश्चन और बची हैं, एक एक्सरसाइज के 25 और 26, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।